आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर प्रश्नावली 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए कि ये जो संख्याएं हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। मतलब इनके पदों का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है, नहीं तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इनके समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर लिखिए तथा इसके आगे के चार पद भी लिखिए। तो अपन जैसे प्रश्न करेंगे मैं वैसे बताऊंगा। जब सार्वंतर प्रत्येक बार अपन निकालेंगे, 2-3 बार सार्वंतर निकालेंगे, अगर दोनों तीनों बार सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। अगर पहले इसके जो दूसरे क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि उसमें बताया हुआ था कि प्रथम पद ये है, सार्वंतर ये है, या सार्वंतर जो पहला क्वेश्चन था कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो अपन केवल दूसरे पद में से पहला घटा दिया था और सार्वंतर आ गया था। पर जब जांच करने की बात हो तो कम से कम 2 बार या 3 बार अपन सार्वंतर निकालेंगे। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। ये श्रेणी है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो देखो इसका सार्वंतर निकालेंगे डी। दूसरे पद में से पहला घटाओ तो 5/2 में से 2 घटाओ, यही मैंने बताया था। इसका लघुत्तम आया 2, तो ये हो गया 5 - 2 दूनी 4, यानी सार्वंतर आ गया 1/2। अब सार्वंतर 1/2 आया है, पर क्या एक बार सार्वंतर में 2 बार और निकालूंगा, 1-2 बार, वो भी देखिए 1/2 ही आता है तो समांतर श्रेणी है। और मैं निकालूंगा सार्वंतर तो मैं अब की बार घटाऊंगा तीसरे पद में से दूसरा, दूसरे पद में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा पद घटाओ। तीसरे में से तो 3 - 5/2, इसका लघुत्तम लूंगा तो आएगा 2, 3 दूनी 6 - 2 में 2 का भाग दिया तो 5, सार्वंतर आया 1/2। ऐसे में एक बार और निकालूंगा, चौथे पद में से तीसरा घटाऊंगा तो 7/2 में से मैं 3 घटाऊंगा, इसका लघुत्तम आया 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 7 - 2 में 1 का भाग दिया 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए तो 1/2। प्रत्येक बार सार्वंतर 1/2 आ रहा है तो अपन लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी है, मतलब अर्थ समांतर श्रेणी है, एपी है तथा सार्वंतर डी बराबर क्या है 1/2, 1/2 है। इसमें कहा हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी है तो आगे के 4 पद लिखिए। इसमें कितने पद दिए रखे हैं, 1, 2, 3, 4, आगे के 4 पद लिखेंगे पर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पद। तो अपन देखेंगे 5वां पद। अब मैंने कहा था 5वें पद को क्या कहते हैं, A5, यानी A+4D। 5वें पद को A5 कहते हैं, A+4D, मतलब A का मान है 2 प्लस A का मान ये है 2, 4, D का मान आ गया 1/2, बेटा ये इससे कट गया तो 2 आ गया, तो 2 + 2 यानी 2 + 2, तो इसका आगे का जो पद है वो बच गया बेटा 5वां 4। ऐसे छठा पद निकालेंगे, छठा पद को A6 कहते हैं, A+5D, A का मान 2 + 5, 1/2, तो ये आ गया बेटा 2 + 5/2, इसका लघुत्तम लिया, आया बेटा लघुत्तम 2, 2 दूनी 4 + 5/2 यानी 9/2 हो गया। ऐसे में 7वां पद निकालूंगा, A7 बराबर A+6D। देखिएगा A का मान 2 + 6, D का मान 1/2 है, तो इससे ये कट गया तो 3 आ गया, 3 एकम 3 और 2, तो यानी 7वां पद आ गया 5। ऐसे में इसका 8वां पद निकालूंगा, 8वें पद को A8 कहोगे, सूत्र होगा A+7D, तो A का मान 2 + 7, 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 + 7/2। लघुत्तम लूंगा तो देखिएगा लघुत्तम आया 2, 2 में 1 का भाग दिया तो 2 दूनी 4 + 7, यानी ये हो गया 11/2। ये आपका आंसर हो, ठीक है। और आप लिखना चाहो तो लिख देना अतः अगले 4 पद क्रम से 4, 9/2, 5, 11/2, ये ऐसे लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो है क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रही है तो आप लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। इसके बाद में पढ़ लेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन।
देखिएगा सेकंड लिखता हूं। सेकंड क्वेश्चन में देखना -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो इसका मैं सारवंतर निकालूंगा बेटा, सारवंतर डी, यानी दूसरे पद में से पहला घटाओ तो -1/2 में से -1/2 घटाया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -1/2 प्लस 1/2, यानी सारवंतर आ गया बेटा 0। ठीक है, अब देखना ऐसे में तीसरे पद में से दूसरा घटाऊंगा, -1/2 -1/2, तो यहां भी ये प्लस हो गया, -1/2 प्लस 1/2, ये भी 0 हो गया। ऐसे आप चाहो तो एक बार और निकाल लो, बाकी प्रत्येक बार आ रहा है तो आप लिखना अतः दी गई श्रेणी एपी है, श्रेणी एपी है क्यों तथा डी बराबर 0। तो अगले 4 पद यानी पांचवा पद जिसको A5 कहते हैं बेटा, सारे पद यही आ रहे हैं 1/2, तो पांचवा पद भी 1/2 होगा, छठा पद भी 1/2 होगा, छठा पद 1 6 यानी 1/2 -1/2। ऐसे सातवां पद भी, सातवां पद यानी A7 बराबर -1/2, और आठवां पद भी A8 बराबर -1/2। चाहे तो आप मान रख के निकाल लेना, बाकी बिल्कुल वही वो पद आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे में थर्ड क्वेश्चन करूंगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो है a² a³ a⁴। इसका सारवंतर निकालेंगे अपन b, यानी दूसरे पद में से पहला घटाओ, a² में से a घटाया तो देखिएगा यहां से a कॉमन आ गया तो यहां a-1 बच गया। दोबारा सारवंतर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, a³ में से a² घटाया तो a² कॉमन आ गया तो यहां बच गया a-1। फिर चौथे पद में से तीसरा घटाओ, यहां से a⁴ में से a⁴ आ गया तो देखिएगा a⁴ कॉमन आ गया तो यहां से a-1 बच गया। तो आप देखिएगा पहले सारवंतर ये आया, फिर सारवंतर ये आ रहा है, उसके बाद भी सारवंतर ये आ रहा है, यहाँ समान नहीं है, सारवंतर a आ रहा है, यहाँ a² आ गया, तो अपन लिखेंगे अतः एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है क्योंकि सारवंतर डी का मान समान, डी का मान समान नहीं है। क्योंकि सारवंतर डी का मान अगर प्रत्येक जगह समान होता है तो एपी होती है, और अगर ये एपी नहीं है तो इसको आगे हल भी नहीं करना है अपन को। ठीक है, इसे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अपन। इसका थोड़ा सा अंडर रूट सरल करने की कोशिश करेंगे अपन। तो देखो इसको अंडर रूट लिख दिया, इसको भी लिखेंगे तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लिख दिया। इसको लिखेंगे अपन तो 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 2 अंडर रूट 6 लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 3, 12 के अंडर रूट निकालो बेटा, 2 6 2 3, एक जोड़ा बढ़ गया, इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। अब अपन सारवंतर निकालेंगे तो देखिएगा दूसरे पद में से पहला घटाओ तो अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 घटाया तो अंडर रूट 3 कॉमन आया तो यहां से बच गया अंडर रूट 2 -1। ठीक है, तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, तीसरा पद आया बेटा 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। तो देखिएगा यहां से अंडर रूट 3 कॉमन आया, इसमें से घटाया तो अंडर रूट 3 कॉमन आया तो यहां से बच गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। देखो यहाँ 3 है तो अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर इस 3 में से अंडर रूट 3 कॉमन लिए तो अंडर रूट 3 बच गया, यहाँ से अंडर रूट 2 बच गया। अब आप दूसरी बारी में देख सकते हो आप कि अंडर रूट इनका सारवंतर समान नहीं आ रहा है, तो तीसरी बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरी बार अगर समान आ भी जाएगा, इसे जैसे तीसरे का समान आ जाएगा तो पहला में समान नहीं है, तो अपन लिखेंगे अतः एपी नहीं है क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे।
चौथा क्वेश्चन देखेंगे अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32। तो अपन देखिएगा इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 का मतलब होता है बेटा 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 18 का मतलब होता है 3 अंडर रूट 2। देखो 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, एक जोड़ा बढ़ गया तो ये बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ऐसे 32 होता है बेटा 4 अंडर रूट 2, आप निकाल लेना भली। 32 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। देखो एक जोड़ा 2 जोड़ा तो इनको दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2। अब मैं सारा अंतर निकालूंगा, देखिएगा डी दूसरे पद में से पहला घटाऊंगा तो 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 गया, ध्यान दीजिए। तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लूंगा मैं, तो ध्यान देना ये बच गया बेटा 2 माइनस 1, मतलब 2 में से 1 है तो 1 को अंडर रूट 2 से गुणा करूंगा तो ये अंडर रूट 2 ही बच जाएगा, ठीक है। ऐसे में तीसरे पद में से दूसरा घटाऊंगा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 3 ये x है, 3x ये 2x है, 3x में से 2x गया तो 1x बच गया, x का मतलब अंडर रूट 2 बच गया, 1 का कोई मतलब नहीं। तो देखो सारा अंतर समान आ रहा है तो आप लिख देना अतः 2 बार निकालिए, तीसरी बार और निकाल लो भली। चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 गए तो 4 में से 3 गए तो 1 अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 2 बच गया। तो आप लिखोगे अतः एपी है तथा सार्वंतर डी बराबर अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब देखो इसका पांचवा पद देखेंगे, आगे के 4 पद है तो पांचवा पद देखेंगे A5 यानी a प्लस 4d बराबर a का मान कितना है अंडर रूट 2 प्लस 4, d का मान भी अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 कितने हो जाएंगे 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब 5 अंडर रूट 2 को देखो यहाँ सभी संख्याएं अंडर रूट में आ रही है तो 5 अंडर रूट 2 को क्या कहेंगे अपन, देखो 5 का वर्ग करो, यानी देखो किसी भी संख्या का अंडर रूट लिखने के लिए उसका वर्ग करो, अंडर रूट लगा दो। 5 अंडर रूट 2 को यानी इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, 5 25 और 50 अंडर रूट 50। ऐसे छठा पद लिखेंगे अपन, छठा पद जिसको a6 कहते हैं यानी a प्लस 5d, तो अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, तो ये हो गया बेटा 6 अंडर रूट 2, यानी 6 अंडर रूट 2 का अपन पूरी संख्या को अंडर रूट में लिखेंगे तो 6 36 2 72 अंडर रूट 72। और सातवां पद लिखेंगे, सातवां पद a7 यानी a प्लस 6d, a का मान अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, कुल मिलाकर हो गया बेटा 7 अंडर रूट 2 यानी 7 7 49 98 का अंडर रूट हो गया। ऐसे आठवां पद लिखेंगे बेटा, यहाँ ऐसे में लिख देना 5 अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पूरी संख्या का अंडर रूट आ रहा है तो आपको जो उत्तर देने हैं वो पूरे अंडर रूट में देने हैं। तो ऐसे आठवां पद लिखेंगे अपन a8 जिसको कहते हैं a प्लस 7d, a का मान अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2 बराबर यानी 8 अंडर रूट 2, तो ये हो गया बेटा 8 अंडे 64, 64 को 2 से 128 का अंडर रूट। तो अतः आगे के 4 पद एक जगह भी लिख सकते हो, अतः एपी के आगे के 4 पद क्रम से कितने होंगे अंडर रूट 50, अंडर रूट 72, अंडर रूट 98 तथा अंडर रूट 128 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में देखेंगे पहला पद a 2a 3a 4a, तो अपन सारा अंतर निकालेंगे। d यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओ तो 2a में से a घटाया तो a बच गया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ 3a में से 2a घटाया तो भी a बच गया, चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ 4a में से 3a घटाया तो a बच गया। तो AP है, अतः AP है तथा सार्वंतर, बिल्कुल इजी है इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूं बेटा, सार्वंतर D यानी A है। तो देखो पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद और आठवां पद,
पांचवें पद को A5 कहते हैं। A प्लस 4D यानी A प्लस 4D का मान भी A है, तो कितना हो गया पांचवें पद में 5A। छठा पद A6 कहते हैं। A प्लस 5D, प्रथम पद A है प्लस 5D का मान भी A है, तो ये हो गया 6A। सातवां पद A7 कहते हैं। A प्लस 6D, A है 6 और D का मान भी A है, तो ये 7A हो गया। आठवां पद में A8 कहते हैं। A प्लस 7D, तो A हो गया प्लस 7D का मान भी A हो गया, तो ये 8A। ये तो आप एक जगह लिख देना कि अतः AP के आगे के चार पद 5A 6A 7A 8A हो। सातवें पद में 0.2 0.22 0.222 इसका सार्वंतर निकालेंगे। AP है या नहीं है, तो सार्वंतर D बराबर दूसरे पद में से पहला घटाओ, तो देखो 0.22 में से 0.2 गया, तो आप घटाकर देख लेना भले। यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, तो सार्वंतर आया बेटा 0.02 सार्वंतर आया। ठीक है, ऐसे ही तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, तो 0.222 में से 0.22 घटाया, तो देखो यहाँ पॉइंट के आगे 3 अक्षर है या 2 अक्षर है, तो 0 लगा दिया, तो ये आ गया सार्वंतर 0.002। अब बताओ सार्वंतर समान आया क्या? अतः AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। देखो यहाँ 0.02 आया, 0.00, ये सार्वंतर समान नहीं आया, तो AP नहीं है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे बेटा। पर आठवें क्वेश्चन में 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2, तो अपन सार्वंतर निकालेंगे AP की जांच करने के लिए। बिल्कुल सारे क्वेश्चन बेटा 8 क्वेश्चन करवा दिए सेम। दूसरे पद में से पहला घटाओ, 3 प्लस √2, इसमें से ये घटाना है -3, तो देखिएगा इससे ये कट गया, तो √2 बच गया। तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, तीसरा पद ये है 3 प्लस 2 √2 में से ये पद घटाना है, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, या इसे घटा दो, 3 प्लस √2 घटाना है, तो देखो 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 हो गया, माइनस का √2 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से √2 गया, तो 1 √2 बच गया। ठीक है, ऐसे ही अगर चौथे पद में से तीसरा घटाओगे, तो देखो 3 प्लस 3 √2 में से ये पद घटाऊंगा, तो माइनस का हो जाएगा 3 और माइनस का 2 √2, तो देखिएगा 3 से 3 गया, 3 √2 में से 2 √2 गया, तो √2 बच गया। आप लिखोगे AP है, अतः AP है, क्योंकि AP है, तथा सार्वंतर कितना है? सार्वंतर D बराबर √2 है। तो पांचवा पद क्या होगा बेटा? पांचवा पद A5 यानी A प्लस 4D, तो A का मान कितना है बेटा? 3 प्लस 4 और D का मान √2 है, तो ये 3 प्लस 4, ये हो गया पांचवा पद। छठा पद देखो, छठा पद यानी A6, A प्लस 5D, A का मान 3 प्लस 5D का मान √2। सातवां पद जिसको A7 कहते हैं, A प्लस 6D, 3 प्लस 6D का मान √2। और आठवां पद A8, A प्लस 7D, A का मान 3 प्लस 7 √2। अतः AP के चार पद क्रम से आप लिखना चाहो तो लिख देना 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 7 √2। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों केवल तीसरा क्वेश्चन आज आपने पढ़ा, जिसके 8 भाग पढ़ने पड़े। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके के हैं कि अपन सार्वंतर निकालेंगे, अगर समान आया है तो अपन आगे हल करेंगे। सार्वंतर समान नहीं आता है, सार्वंतर समान आता है प्रत्येक जगह। तीसरे में से दूसरे में से पहला पद घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, चौथे में से तीसरा पद घटाया। अगर समान आता है तो अपन लिख देंगे कि AP है, सार्वंतर ये है, और आगे की पद याद कर लेंगे। और अगर सार्वंतर समान नहीं है तो AP नहीं है, आगे हल नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ मेरे विद्यार्थियों वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।